नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अर्जुन तुकाराम लाड़, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक आपके कक्षा 9वीं में आपको दिया गया है। नया टॉपिक है, इसलिए कभी कभी आपके मन में विविध प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि इस नए टॉपिक को हम कैसे लिखें। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों नारा लेखन। इसको नारे लेखन भी बोल सकते हो। ये देखिए नारा लेखन, इसको नारे लेखन। नारा एक है, नारे बहुवचन है उसका। देखिए नारा, नारे। तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी, नारा लेखन आपको कितने अंक के लिए है? ये 5 अंक के लिए है बच्चों। कितने अंक के लिए? 5 अंक के लिए है। तो चलिए, तो इसके बारे में हम अलग से और विशेषता से जानकारी हम ले लेंगे। कक्षा 9वीं हिंदी हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पाठ में? नारा, स्लोगन। देखिए ये स्लोगन अंग्रेजी शब्द है, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। नारा लेखन के उद्देश्य, क्यों नारा लिखना है, नारा स्लोगन को कैसे लिखे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यही लिखना है हमें। नारा लेखन के उदाहरण हम देखेंगे कि नारे कैसे होते हैं। इतना आसान है, 2 लाइन में आपको 5 मार्क चुटकी से मिलने वाले हैं। इतना आसान ये नारा लेखन है बच्चों। तो देखिए ये विषय है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नारा लेखन की परिभाषा किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, यादगार या प्रेरणादायक तथा ऊर्जावान आदर्श वाक्य नारा कहलाता है। नारा कहलाता है। अंग्रेजी में नारे के लिए प्रयुक्त शब्द जो है स्लोगन है ना। इतना आसान है। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से, किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, प्रेरणादायक, ऊर्जावान वाक्य नारा कहलाता है। अंग्रेजी में नारे के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो स्लोगन है। जय हिंद, ये देखिए एक ही वाक्य का नारा है, जय हिंद। इससे क्या है, एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ऊर्जावान, प्रेरणादायक, आदर्श वाक्य नारा कहलाता है। तो ये हम नारा परिभाषा होने के बाद हम देखेंगे कि उसको उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सामाजिक जनजागृति करने के लिए बहुत सारे हम नारों की रचना करते हैं। सामाजिक जनजागृति में अभी जैसे जैसे महामारी, कोरोना की महामारी आ गई है, सारी दुनिया चपेट में है, तो इसमें भी विविध प्रकार के नारे बन गए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, एक नारा ही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये एक नारा है। तो इस नारे ने क्या कर दिया, सभी में जन जागृति करना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति, संस्था, वस्तु, विचार की और आकर्षित करने के लिए भी नारे की रचना की जाती है। कोई प्रोडक्ट हमें बेचना है तभी नारा तैयार किया जाता है। किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के या विचारों की और आकर्षित करने के लिए नारे की रचना की जाती है। समाज में आदर्श संदेश देने के लिए नारा प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, ये नारा है। पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, ये नारा है। देखिए स्वच्छ भारत, ग्रीन भारत है, स्वच्छ भारत, उसके ऊपर भी बहुत सारे नारे। लोगों को जागृत करना तथा प्रेरित करना नारा लेखन का और एक उद्देश्य है। सामाजिक अभिव्यक्ति, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना नारा लेखन का और एक उद्देश्य है। तो ये नारा लेखन के एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम नारों की रचना करेंगे। वो देखते कैसे करते हैं। नारा या स्लोगन, जिसको हम बोलते हैं नारे भी बोलेंगे, को कैसे लिखते हैं बच्चों?
बहुत आसान है। कैसे लिखा जाता है? तो लिखने से पहले कुछ बातें मात्र याद रखिए। ये बातें आपको परीक्षा में जैसे कि वैसे पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां कोई सवाल ये आने वाला नहीं है कि नारा लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, लिखिए। बिल्कुल नहीं, हमें नारा लेखन करने के लिए देने वाले, बातें पूछने वाले नहीं है। लेकिन एक स्टेप होती है कि हम लिखते समय क्या ध्यान देना है, क्या करना है? नारा संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखना है। देखिए, वो नारा लेखन क्या बोलते हैं उसको, शर्त है, संक्षिप्त होना है। नारा ने तो 4-5 लाइन का लिख दिया, किसी को याद भी नहीं आ रहा है। अरे जय हिंद, अब इतना जल्दी याद आ जाता है, एक बार आदमी सुनते ही करो या मरो। देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया नारा, करो या मरो, जय जवान जय किसान। अरे हमने कभी बचपन में ये नारे सुने थे, आज भी हमें याद है। इसके लिए हमने कभी पेन नोटबुक लेकर उसको लिख लिख कर याद किया है, ऐसा आपने देखा है कभी? नहीं है। कुछ नारे याद है, भारत माता की जय, अब इसको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संक्षिप्त है और सरल भाषा में है। इतना सही है। नारा लेखन में लयात्मक शब्दों का प्रयोग होना है, करो या मरो। देखिए, करो या मरो। अब देखिए, करो या मरो। अब देखिए, लयात्मक शब्द, करो, मरो, जाना, वाना, देना, लेना, करना, भरना। अब देखिए बॉयज, मुझे आपको ये लयात्मक शब्द या तुक मिलाने वाले शब्द, तुकात्मक शब्द, तुक मिलती है, करना, भरना, करो, मरो, जाना, वाना, देना, लेना। ये जो है अंतिम शब्द से हमें क्या लय निर्माण होता है, ये राइम वर्ड्स होते हैं, है ना? राइम वर्ड्स, अब अंग्रेजी में पढ़े राइम वर्ड्स, तो ये राइम तैयार होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक अलग से मजा भी आएगा और याद भी हो जाएगा। ये लयात्मक शब्द होते हैं बच्चों। अब देखिए, हम और देखते हैं। नारा 2 पंक्ति का जागृत तथा ऊर्जावान वाक्य होता है। नारा ज्यादा लंबा लिखना नहीं है, 2 पंक्तियों में लिखना है, ऊर्जावान वाक्य होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है, मरा हुआ व्यक्ति भी जागृत हो जाएगा, ऐसे नारे हैं। उठो जागो, स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया ये वाक्य देखिए, उठो जागो और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक रुको मत। नारा है, नारा लगा दिया, लोग जागृत हो गए और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ने लगे। देखिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन नारों की आवश्यकता है। नारा 2 पंक्ति का जागृत तथा ऊर्जावान वाक्य होता है। नारे संगठित सामाजिक अभिव्यक्ति का रूप होते हैं। ये नारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये सारे समाज का संगठित रूप होता है। देखिए, जय जवान, अभी मैं कह रहा हूं तो ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कह रहा हूं, जय जवान जय किसान। तो ये संगठित रूप होते हैं। नारे में एक आदर्श संदेश होना आवश्यक है। हाँ, नारा संदेश ही नहीं है, कोई मैसेज नहीं जा रहा है, नारा हम दे रहे हैं, जल है तो कल है, जल है तो कल है, एक संदेश। देखिए कितना बड़ा संदेश जाता है, मतलब जल की महत्ता, जल का महत्व इस नारे से आपको प्रकट हो रहा है। 2 ही लाइन में, 2 शब्दों में, जल है तो कल है, मतलब आज पानी है तो हमारा भविष्य भी है, अगर पानी नहीं है तो हमारा भविष्य नहीं है। इतना बड़ा एक संदेश सिर्फ 2 शब्दों के माध्यम से या 2 लाइन के माध्यम से जा रहा है। नारा लोगों को जागृत तथा प्रेरित करने वाला होना चाहिए। नहीं, लोगों को जागृत और प्रेरित करना, प्रेरणा, मोटिवेट करने वाला नारा होना चाहिए।
एक शक्ति आनी है, ऊर्जा आनी है, एक नया संचार शरीर में आना चाहिए। नारा सुनते ही इस प्रकार का वाक्य वो होना चाहिए। नारा लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। देखिए इतनी सारी बातें हम नारा लेखन करते समय याद रखनी है और नारा लेखन करना है। मैंने नारा लेखन के उदाहरण दिए बच्चों। अब सीधा सीधा मैं विषय पर आया हूं। आपको नारा लेखन करवाना है तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधा नारा लेखन कैसे करना है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूं। परीक्षा में विषय दिया जाएगा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारा लेखन कीजिए, नारे लेखन कीजिए, या 2 नारे तैयार कीजिए, 3 नारे तैयार कीजिए, या 1 नारा तैयार कीजिए। इसी प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है। तो विषय है पर्यावरण, और पर्यावरण के ऊपर हमें एक नारा तैयार करने के लिए अगर कह दिया तो नारा ऐसा तैयार कीजिए। उदाहरण में दे रहा हूं, ये सारे उदाहरण हैं। जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा अपना देश महान है। अब देखिए हमारे जो नारा लेखन कैसे करना है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें से कुछ इसमें आती है। क्या क्या है? नारा संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। देखिए ये नारा सिर्फ 2 लाइन का है ना। जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा अपना देश महान, है क्या नहीं? छोटा, कम से कम शब्दों में दिया हुआ है, आसान है, सरल है, और इससे एक संदेश भी जाता है। क्या है? जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा अपना देश महान। तो अपना देश महान कब बनेगा? जब हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार का एक संदेश उसमें से चला जाता है। अब दूसरा उदाहरण मैंने दिया है कि पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। अब देखिए कोई रैली निकलती है तो हम पर्यावरण रैली निकाल दिए, बड़े जोश में होते हैं, हाथ में झंडे लेते हैं, पताका लेते हैं और सबसे आगे हो जाते हैं। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। हम जोर जोर गरज गरज के नारे बोलते हैं तो उसमें एक जोश उत्साह पैदा होता है, और नारा हमें जोश और उत्साह पैदा करने वाला ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतना छोटे छोटे बच्चों, ये देखिए कभी कभी ये 2 लाइन लिखने से भी आपको पास मार्क मिलेंगे। अब बोलेंगे ऐसा ही है क्या? हाँ मिलेंगे, कोई शक नहीं है। अब देखिए कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्दों में 5 मार्क। ऐसा कभी हुआ है क्या? इससे पहले नहीं हुआ है, लेकिन अब होने वाला है। लिखिए कि आप एक नारा तैयार कीजिए, आपको 5 मार्क। आपको क्या क्या देखा जाएगा? भाषा लयात्मक है क्या नहीं, शब्दों का तुक मिला है क्या नहीं, देखिए रक्षा सुरक्षा राइम वर्ड है क्या नहीं, संक्षिप्त है क्या नहीं, संदेश मिलता है क्या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स उसमें लगेंगे और तब आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। आपको देखना है। अब ये नारा देखिए, इसमें कम शब्दों में है क्या? है। संदेश मिलता है, ऊर्जावान है, प्रेरणात्मक है, समाज जागृति करने वाला है। देखिए इसमें सभी है के पैरामीटर आगे आ जाते हैं। हाँ सब कुछ है तो उसको 5 मार्क दे दो, अगर नहीं है तो कम करो। तो आपको 5 मार्क मिलने के लिए ये सबसे बढ़िया और आसान टॉपिक आपके पास है। नारा लेखन के विषय कौन कौन से हो सकते हैं? आप बोलेंगे कि सर हम नारे कौन कौन से विषय पर लिखें, क्योंकि अभी हमारा ये वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आपको प्रश्न करने वाला हूं कि आप विविध अवसरों के ऊपर आप नारा लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि कितने बच्चे हमें ये नारा भेज सकते हैं। लेकिन मैं मेरे बच्चे के ऊपर मेरा 100% विश्वास है कि बच्चे नारा लेखन करके भेजेंगे, मतलब भेजेंगे, क्योंकि हम ही नवोदय हो। तो पर्यावरण, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वतंत्रता दिवस, बेटी बचाओ, योग, रक्तदान, नेत्रदान, किसान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, मतदान, हिंदी भाषा, मातृभाषा आदि आदि, ठीक है। विविध प्रकार की विषय है बच्चों, इन सारे विषयों पर आप नारा लेखन कर सकते हैं और हमें तुरंत भेज सकते हैं।
तो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लिखिए। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं और एक उदाहरण दिया मैंने नारा लेखन के उदाहरण में, जल संरक्षण। जल है तो कल है, देखिए ये कि लाइन में नारा हो गए, इतना छोटा है लेकिन बहुत दमदार है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हाँ तो भाई ये ऐसा ही है, ये नारे में दिखते छोटे हैं लेकिन अर्थ से बहुत महान होते हैं। जल ही जीवन है, एक ही लाइन में लेकिन मजबूत है। पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। इतने छोटे छोटे और सुंदर नारे है। तो हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारकों ने और जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उन लोगों ने भी विविध प्रकार के नारे लगाए, लोगों को जागृत किया और अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए और सामने आने के लिए आह्वान नारों के माध्यम से कर दिया। देखिए जन्म सिद्ध मेरा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ले लूंगा। वैसे ही हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नारा लगाया कि चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। तो विविध प्रकार के नारे लगाए और नारों के माध्यम से जन जागृति की और जन जागृति से ही लोग सामने आ गए और तभी तो ये ना हमारे भारत देश के स्वतंत्रता में नारों का बहुत बड़ा योगदान है। करो या मरो नारा लगा दिया, हजारों लोग रास्ते पर आए। क्यों? इतने एक दो लाइन में इतनी शक्ति, हाँ इतनी शक्ति थी कि लोग सामने आ गए। ये नारे की ही विशेषता है। तो ऐसे ही नारे आपको लिखने हैं और जन जागृति करनी है। तो बच्चों और एक नारे का उदाहरण जाते जाते देता हूं। पूरे देश में बजाओ डंका, भ्रष्टाचार की जलाओ लंका। इस प्रकार का एक भ्रष्टाचार के ऊपर का नारा है। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान। शिक्षा संबंधित नारा है ये देखिए ऐसे नारे हैं। तो जाते जाते मैं और तो आपको गृह कार्य दे दूंगा और इन विषयों पर आप नारा लेखन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों इसके बाद मैं सीधा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये नया टॉपिक है और नए टॉपिक पर हमने इस नए पद्धति से जो एक छोटी सी जानकारी है वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद निश्चित आपके सुझाव स्वीकार्य हैं। आप जितने भी सुझाव करेंगे उसमें निश्चित बदलाव करेंगे, क्योंकि टॉपिक नया है। नारा लेखन एक कक्षा 9वीं में रखा गया नया टॉपिक है। बहुत ही आसान और अच्छे अंक देने वाला टॉपिक है। तो जरूर इसकी तैयारी करें और हमें नारे लिखकर जल्दी से जल्दी भेजिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।